श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। प्यारे प्रेमियों, आप सब वास्तव में परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि शास्त्रों में दो बात आई है, एक सौभाग्यशाली और दूसरी परम सौभाग्यशाली। बोलिए प्रेम से राधे राधे। राधे राधे। सौभाग्यशाली कौन है? कहते हैं महाराज, सौभाग्यशाली वो हैं जो संसार के कार्य करते हुए माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, संत की सेवा करें, वो सौभाग्यशाली हैं। बोलो प्रेम से राधे राधे। और परम सौभाग्यशाली कौन है? कहते हैं महाराज, ये सब कुछ करते हुए भी बीच बीच में भागवत कथा सुन लेना, ये परम सौभाग्यशाली के लक्षण होते हैं। और आप सब वास्तव में परम सौभाग्यशाली हैं, जो विगत दिनों से 7 दिनों से आप सब, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है भागवत की कथा, ऐसी भागवत की कथा आप सबने सुना। आज उसी भागवत कथा की पूर्णाहुति दिवस है। शास्त्रों में कहा, अगर आपने जीवन मनुष्य का पाया है तो अन्य कथा सुन पाओ या न सुन पाओ कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम भागवत की कथा जरूर सुनो। बोलो भागवत भगवान की जय हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों में कहा, किम श्रुतैर बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। ये जो भागवत की कथा है, ये मुक्ति दान करने के लिए, मुक्ति प्रदान करने के लिए हमेशा गर्जना करती रहती है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। और वही भागवत की कथा जो श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुना करके भगवत धाम प्रदान कर दिए, वही भागवत की कथा आप सबने सुना। इसीलिए तो इस भागवत की महिमा को देख करके किसी भक्त ने क्या खूब कहा है, नजर ऊंची की तो हया बन गई। ये भागवत की महिमा देख करके, क्योंकि महाराज ये भागवत की कथा अगर कोई सच्ची श्रद्धा से सुनता है तो उनका उद्धार होता ही है। कहते हैं कदाचित श्रद्धा ना हो, वैसे भी सुन लिए हो, जाते आते उठते बैठते, अगर आपने वैसे भी आपके कानों में भागवत का एक श्लोक भी प्रविष्ट कर गया तो कहते हैं महाराज निश्चित रूप से ये भागवत का श्लोक, ये भागवत की कथा आपका उद्धार कर देता है, आपका कल्याण करा देता है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। और आप सब ने तो पूर्ण श्रद्धा के साथ ये भागवत का आनंद आप सब ने प्राप्त किया। तो बताइए, जो अश्रद्धा से, जो पापी योनि में पड़े पड़े भी भागवत की कथा सुनकर के मुक्त हो सकते हैं, तो अगर हम सब प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति के साथ सुनेंगे तो बताइए हम सब की मुक्ति में कोई संदेह रहेगा? कोई रहेगा? थोड़ा जोर से बोलिए ना। नहीं रहेगा। इसलिए कहा, ये भागवत की महिमा देख करके किसी भक्त ने शायर के माध्यम से, नजर ऊंची की तो हया बन गई, नजर नीची की तो दया बन गई। हे भागवत जी, नजर ऊंची के तो हया बन गई, नजर नीची की तो दया बन गई, नजर तिरछी के तो अदा बन गई, नजर फेर ली तो सजा बन गई। एक दिन नजर मिलाते नजर से नजर को नजर ने देखा, नजर झुका के नजर से बोला, तेरे एक मंदिर है तुम उसके मूर्त हो। इसीलिए तो कहते हैं श्रीमद् भागवत जी तुम बहुत खूबसूरत हो। इसीलिए तो कहते हैं श्रीमद् भागवत जी तुम बहुत खूबसूरत हो। तो ऐसी भागवत की कथा आप सबने विगत दिनों से सुनी, और मुझे लगता है कि आप सभी श्रोताओं के भागवत कथा सुनने का फल आज ही प्राप्त हो गया। अरे भाई, मुक्ति तो बाद में होगी। आपने देखा ना, अभी कथा के माध्यम से आप सबने श्रवण किया, तक्षक नाग ने आकर के परीक्षित राजा को डसा, लेकिन महाराज ये डसने से पहले ही परीक्षित जी भागवत की कथा सुनकर भगवत धाम को प्राप्त कर गए। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। तो महाराज वो मुक्ति तो हमें सबको प्राप्त होगी, लेकिन आज सप्ताह भागवत का विश्राम दिवस है, और इसी विश्राम दिवस में, इसी विश्राम दिन में आप सब के बीच बक्सर पीठाधीश्वर जो विश्वामित्र की नगरी रह चुकी है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राम जी भी अगर किन्हीं की आज्ञा का पालन किए, वैसे तो राम जी तो मर्यादा स्थापित करने के लिए आए तो सबकी आज्ञा पालन किए,
लेकिन विशेष रूप से राम जी ने जिस विश्वामित्र जी की आज्ञा पालन किया, महाराज उसी नगरी से हमारे गुरुदेव पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर गुरुदेव का स्वागत करेंगे। और आप सब के लिए बस यही निवेदन करेंगे कि आप सब अपने मन को एकाग्र करें और हमारे गुरुदेव के मुखारविंद से जो बक्सर पीठाधीश्वर हैं, चरित्र वन में बहुत ही बृहत आश्रम, आप सब भी आकर के वहाँ दर्शन करें। और गंगा के तट पे ही स्थित है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है, जो वृंदावन जाने का फल है, जो काशी जाने का फल है, महाराज वो हमारे बक्सर आने का भी फल प्राप्त होता है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। तो आइए पूज्य गुरुदेव से निवेदन करें, अब आप अपने आशीर्वचनों से हम सबको आप प्लावित करें। झुमरी तिलैया के समस्त ग्रामवासियों को आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि ये सब आनंद के साथ रहें और हमेशा भगवत भक्ति करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री शाह। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। आप लोग की इतनी धैर्य जयकारा रहेगी तो कभी स्वामी जी नहीं बोलेंगे। क्या आप लोग चाहते हैं स्वामी जी आशीर्वाद दें? तो फिर जोरदार जयकारा लगाओ ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो सन्तु चरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे वेदान्तकर्पूर शामीकरकरण्डकं रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशम् ध्येयं सदा परिभवन्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं तरणीयम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वन्दे भूरितचन्द्रमण्डलगतं श्वेतारविन्दासनं मन्दाकिन्नमृताब्धिकुन्दकुमुदं क्षीरेन्दुहासं हरिं मुद्रापुस्तकशङ्खचक्रविलसत् श्रीमद्भुजा मण्डितं नित्यं भारतीपरिमलं विश्वेशमस्वाननं ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मन्दाकिनीशलिलसिक्तपदारविन्दं दिव्याभिषक्तसुगदाप्तकरारविन्दं ब्रह्मेशशेषविहगे ससमर्षिताङ्घ्रं सिद्धाश्रमस्तमनिशं भगवन्तमीडे। अनन्ताचार्यकृपया वेदान्तद्वयपारगं रामकृष्णाङ्घ्रिशतभक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। श्रीमदीयतीन्द्रकुलवारिधिपूर्णचन्द्रं शेनेशयोगिपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीरामकृष्णगुरुलब्धसमस्तबोधं श्रीदेवनायकयतिं शरणं प्रपद्ये।
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद सच्चिदानंद अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़िदुत विदिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्णलाल की वांगमयी मूर्ति सप्ताह ज्ञान यज्ञ भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ एवं मंच पर विराजमान सुखदेव स्वरूप स्वामी अनंत श्री समलंकृत स्वामी ओम नारायणाचार्य जी महाराज एवं हमारे वृंदावन से चल कर के आए हुए जनमेजय कृष्ण शास्त्री जी एवं वैदिक विद्वान वादकगण समस्त भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पुराण भक्त समुदाय संत समुदाय श्रद्धामयी स्नेहमयी वात्सल्यमयी माताओं बहनों देश के कर्णधार बालक बालिकाओं विद्वत जनों का कथन है कि बिना कारण का कार्य नहीं होता, आवश्यकता ही आविष्कार की जन्य होती है। सज्जनों, आज आप बड़ा भागी हैं कि माँ जगदम्बा के पावन गोद में बैठ कर के आप लोग भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि एक घड़ी आधो घड़ी आधो में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। किसी भी प्रकार से हमें जीवन में सत्संग मिलता रहे, क्योंकि यह सत्संग हमारी यह मानव जीवन की सर्वोत्तम खुराक है। जब तक इसको प्राप्त नहीं करेंगे तब तक इस भव सागर से पार नहीं हो सकते। यदि भव सागर से पार होना है तो अपने मानव जीवन को इसी में सार्थकता करो कि हमें कुछ न कुछ सत्संग मिलता रहे। सज्जनों, आप लोगों ने यह आयोजन करके और समस्त मानवों को, समस्त भक्तों को आप लोगों ने एकत्रित करके इस सत्संग का आयोजन करके जीवन को धन्य बनाने का कार्य किया। जिनका जिनका इसमें सहयोग है, समस्त लोगों के लिए साधुवाद, धन्यवाद। हमारे ओम नारायणाचार्य जी महाराज आप लोगों को बहुत सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण कराया भागवत के माध्यम से, और हमें इन्होंने आग्रह किया था कि स्वामी जी एक दिन के लिए भी पधारें। लेकिन देखो सज्जनों, जिसका अंदर से भाव रहता है, क्योंकि पितरो वाक्य में क्षंति भाव में क्षंति देवता, भाव ही प्रधान है और भाव से मिला देता है। तो सज्जनों, यहाँ आकर के मन बड़ा आह्लादित हुआ। इस भूमि पर आकर के आप लोगों ने बैठ कर के सत्संग श्रवण किया। सज्जनों, यह भागवत श्रीमद् भागवत महायज्ञ है और यज्ञ भारतीय धर्म का पिता कहा जाता है। श्रेष्ठ कर्म का यज्ञ भारतीय संस्कृति का अविभाज्य अंग है। सामाजिक जीवन में सामूहिक सहकारिता, अनुशासन, संगठन, समता आदि की आवश्यक प्रवृत्तियाँ एवं व्यक्तिगत जीवन में शुचिता, शौर्य, उष्मा, ऊर्ध्वगामिता, प्रगतिशीलता, त्याग, बलिदान आदि की प्रेरणाएं भारतवासी इसी श्रीमद् भागवत कथा से लेते रहे हैं। जब से यह क्रम बिगड़ा तभी से व्यक्ति समाज का पतन प्रारंभ हो गया। पुनः हम लोग पुनर्स्थापित करके हम लोग प्राचीन गौरव को प्राप्त कर सकते हैं। सज्जनों,
इस श्रीमद् भागवत कथा की अनंत महिमा है और महर्षि वेदव्यास ने सब कुछ लिखने के बाद अंत में लिख दिया कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरि प्रियम। सज्जनों, यह जो भगवान नाम संकीर्तन है, यह सर्वोत्तम पाथेय बताया गया है। इस घोर कलिकाल में हम अपने जीवन में एक आधार बनावें कि हम कुछ करें या ना करें, कम से कम अपनी जिह्वा से हरिनाम संकीर्तन करें, भगवत गुणानुवाद करें, क्योंकि इस घोर कलिकाल में गोस्वामी जी ने कहा कि भाई आप गृहस्थ हैं, बाल बच्चे वाले हैं, खेती नौकरी व्यापार करने वाले हैं, तो आपसे कुछ हो ना हो, कम से कम आप घर का हर एक कार्य करें। झाड़ू लगाना, गौ सेवा करना, दुकान चलाना, हर एक कार्य को भगवत कार्य मान करके, भगवान की सेवा मान करके वह कार्य करे और अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए रखे। कर से कर्म करहु विधिनाना, मन राखूं यह कृपा निधाना। क्योंकि इस घोर कलिकाल में हरिनाम संकीर्तन करने के लिए ही बताया गया है। हरे नामैव 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 मम जीवनम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस घोर कलिकाल में दूसरा कुछ भी उपाय नहीं है। आप सत्संग कथा श्रवण करें, जहाँ भी कथा सुनने को मिल जाए अपने जीवन को धन्य बनावें। सज्जनों, भगवान का नाम आप चलते उठते बैठते सोते जागते आर्ता विषण्णा शिथिलाश भीता घोरे सुभ्याधुषु वर्तमाना संकृत्य नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। भगवान से आर्त होकर के पुकारिए कि हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आप हमारे हैं। इतने करने मात्र से भगवान उस जीव को अपना लेते हैं। भगवान तो चाहते हैं कि जीव मेरे सन्मुख आवे, सम्मुख आ जाए, एक बार भी आ जाए, उससे जन्म जन्मांतर के पापों को मैं धो डालूंगा, कल्प कल्पांतर के पापों को धो डालूंगा, उससे अपना बना लूंगा। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ नासऊं तब ही। लेकिन यह जीव जाने के लिए तैयार नहीं है। परमात्मा तो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि वो तो कहते हैं कि शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो तदा मे तत्व्रतम मम। जो जीव एक बार कह देता है तो मैं उसे अपना लेता हूँ, क्योंकि यह हमारा व्रत है, यह नियम है सज्जनों। इसलिए सज्जनों, हरिनाम संकीर्तन करते हुए इस भव सागर से हम पार हो सकते हैं। जैसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई, 7 दिन तक यहाँ आपको स्वामी जी ने, ओम नारायणाचार्य स्वामी जी ने आप लोगों को भागवत कथा श्रवण कराई। सज्जनों, हम लोग सांसारिक हैं, सांसारिक जीव हैं, हमसे जाने में अनजाने में कई कई प्रकार के पाप हो जाते हैं। मनुष्यों ने तो गिनाया है कि हम लोग 5 प्रकार के पाप कर जाते हैं। सज्जनों, न चाहते हुए भी वह पाप हमसे हो जाता है। पंचशूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण उपस्करा कंडनी उदकुंभश्च बध्यते यास्तु बाह्यन। जब हम चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हा जलाते समय छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। यद्यपि हम उस जीव को देखते नहीं हैं, फिर भी वह कार्य, वह पाप हम पर लग जाता है।
तो जब हम चूल्हा जलाते हैं तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। पहला स्थान वो हुआ। दूसरा, हम किसी वस्तु को ओखल में कूटते हैं, उस ओखल मूसल के चोट से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। जब हम चक्की में कोई सामग्री पीसते हैं उस समय भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। अब आप लोगों के मन में शंका होगा कि हम लोग तो पहले ज़माने में हमारे दादी वगैरह जो है वो चक्की में आटा पीसती थी, मसाला पीसा करती थी, अब तो हम लोग रेडीमेड मंगा लेते हैं, तो वह पाप तो दुकान वाले को लगेगा। नहीं सज्जनों, जब हम खाते हैं तो पाप वह हमें लगेगा, उस चक्की वाले को नहीं लगेगा। इसलिए जब हम चक्की में पीसते हैं उस समय भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। जब हम जलपात्र लोटा बाल्टी रखते हैं उस समय भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। इस तरह से हम लोग प्रतिदिन 5 प्रकार के महापाप कर जाते हैं। मनीषियों ने गिनाया है कि पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली पे शुणुपस्करा कंडने उदकुंभस्य बध्यते यास्तु वाहियन। जब हम लोटा बाल्टी रखते हैं उस लोटा बाल्टी के चोट से भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। जब हम घर में दरवाजे पर झाड़ू लगाते हैं उस झाड़ू के चोट से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। इस तरह से हम सभी गृहस्थों से, सभी लोगों से 5 प्रकार का महापाप हो जाता है। अब इसका कोई प्रायश्चित भी है, इस पाप को धोने का कोई उपाय भी है। तो महर्षियों ने गिनाया कि 5 महायज्ञ करो। यह 5 महायज्ञ क्या है सज्जनों? तो कहते हैं कि अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो दैवो बलिर्भूतो नृयज्ञो तिथि पूजनम। पहला ब्रह्मयज्ञ करने के लिए बताया गया। सज्जनों, गीता रामायण भागवत पढ़ना और प्रेरणा करना कि भैया कम से कम आप लोग, वेद तो इतना कठिन है कि हम मनमुखी होकर के पढ़ लें तो हम अर्थ का अनर्थ कर डालेंगे। तब भागवत जी का वाचन करें। एक आदमी वाचन करे, 5 आदमी बैठ करके श्रवण करें। हिंदी में संस्कृत में दोनों में ही आता है। उतना आपके पास समय नहीं है तो रामचरितमानस का आधार बनाइए, नवाह पुराण करिए, मास पुराण करिए, कम से कम 2-4 पन्ना ही पढ़ें। उतना भी आपके पास समय नहीं है तो नहा करके और सूर्य भगवान को धूप दिखा करके कम से कम हनुमान चालीसा का ही पाठ कर लें। यह हुआ ब्रह्मयज्ञ। दूसरा, अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ पितृयज्ञ तर्पणम। दूसरा बतलाया गया है कि पितृयज्ञ करो। पितृयज्ञ क्या है? तो साल में पितृपक्ष आता है, ऐसे तो अपने पितरों को जल देना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। कम से कम पितृपक्ष में तो अवश्य ही देना चाहिए, क्योंकि पितृमापन्ये प्रियंते सर्वदेवता। यदि पितृ लोग प्रसन्न हो जाते हैं तो सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यदि पितृ लोग नाराज हो गए तो उनको कोई बचा नहीं सकता। सज्जनों, संसार में पुत्र कहलाने का अधिकारी वही है जो 3 कार्य को करता है। जीवतो वाक्य करणात्, दयाये भूरि भोजनात्, गयायाम दान पिंडाच्च, त्रिभिर पुत्रस्य पुत्रता। माता पिता जब तक जीवित रहें तब तक उनकी आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा शुश्रूषा करें। गर्मी के दिनों में ठंडा भोजन करावें, ठंडा वस्त्र दे पहनने के लिए, और जाड़े के दिनों में गरम गरम भोजन करावे, गरम जल पिलावें, गरम वस्त्र दे पहनने के लिए।
यानी उनकी आज्ञा का पालन करें, उनको बराबर प्रसन्न रखें। और जब वो स्वर्ग को सिधार जाए तब तेरे ही के दिन, भंडारे के दिन ब्राह्मणों का, अतिथियों का ऐसा भोजन कराओ कि कीचड़ पाक पानी हो जाए दरवाजे और आंगन पर। क्योंकि सज्जनों, न विप्रपादोदक कर्दमानि न वेद शास्त्रम ध्वनि गर्जितानि स्वाहा सुधाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणितानि। जिस घर में कभी स्वाहा सुधाकार न हुआ हो, जिस घर में कभी वेद मंत्र का उच्चारण नहीं हुआ हो, समझो वह घर घर नहीं है, श्मशान के बराबर बताया गया है। और तीसरा कार्य करे कि गया में जाकर के पिंडदान कर दे। यह 3 कार्य जो करता है वही पुत्र कहलाने का अधिकारी होता है, नहीं तो मूत्र कहलाने का अधिकारी होता है। सज्जनों, इस तरह से हमें पितृयज्ञ करना चाहिए। होमो दैवो बलिर्भूतो, घर में नित्य हवन होना चाहिए। 11 बार 21 बार जो भी तुझे मंत्र आता हो, कम से कम भगवान का नाम ही लेकर के हवन कर दो। होमो दैवो, नित्य देवताओं का पूजन अर्चन होना चाहिए। घर में जो मंदिर तुम बना रखे हो उसको साक्षात मंदिर मानो, उसमें ठाकुर जी विराजमान है साक्षात, ऐसा मन में भाव लाओ। कहीं जाओ तो उनको प्रणाम करके जाओ, कहीं से आओ तो प्रणाम करो। होमो दैवो बलिर्भूतो, नित्य बलि अर्पण करना बतलाया गया है। जब भोजन बन जाए तो उसमें से गोग्रास निकाले, कुत्ता बिल्ली के लिए निकाले, चींटी के लिए दे। और सज्जनों, आजकल यह हम परंपरा भूलते जा रहे हैं। हम अपने लिए रसोई बनाते हैं। भुंजते ते तुघम पापम ए पछंत्यात्म कारणात्। जो लोग अपने लिए रसोई बनाते हैं वो हम महापाप खाते हैं सज्जनों। इसलिए अपने भोजन अपने लिए न बना करके भगवान के निमित्त बनाएं, प्रसाद बनाएं, तुलसी पत्र डालें और उसमें से गोग्रास निकाले, कुत्ता बिल्ली के लिए निकाले। पूज्यपाद जगदाचार्य चंडी स्वामी जी महाराज हम लोग के दादा गुरु कहा करते थे कि भाई आज लोग इतना असह्य बीमारी से क्यों ग्रसित होते हैं, इसलिए सबका हम हिस्सा खा जाते हैं। हमारे भोजन में सब जीवों का हिस्सा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा उसमें से निकाल करके अपना दे दे। तब उसके बाद बड़े बुजुर्गों को भोजन करावे, बच्चों को भोजन करावे, तब अपने भोजन करें। वह भोजन क्या होता है, वह महाप्रसाद बन जाता है। महाप्रसाद के बारे में बताया गया है। आज तो भंडारे हैं, आप लोग प्रसाद पाइएगा। और भंडारे के प्रसाद में प्रसाद का इतना महत्व बतलाया गया है सज्जनों। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते तुघम पापम ए पचन्त्यात्म कारणात्। जो लोग यज्ञ शेष भोजन करते हैं, यज्ञ के पूर्णाहुति का प्रसाद पाते हैं, कम से कम बैठ के भोजन न कर सके तो कोई बात नहीं, कम से कम एक कण भी अपने मुंह में डाल लेना चाहिए, उससे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी भगवान की वाणी है। भगवान गीता में कहे हैं कि यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते तुघम पापम ए पचन्त्यात्म कारणात्। तो आप लोग भंडारे का प्रसाद पाएंगे आज। उसके बाद होमो दैवो बलिर्भूतो नृयज्ञो तिथि पूजनम। 5वां बतलाया गया है कि हमारे यहाँ कोई भी अतिथि आ जाए उसका स्वागत सम्मान करना। हम जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, मेवा मिष्ठान खिलाने लायक नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम गुड़ बतासा चीनी देकर के उसको पानी पिलावें। उतना भी आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम सादा जल एक गिलास जल उसको अर्पण करिए। उतना भी आपके पास नहीं है तो कम से कम मधुर वाणी से उसका
स्वागत सम्मान करिए। सज्जनों, संसार में दो प्रकार के मनुष्य आते हैं, एक तो स्वर्ग से आते हैं, एक नरक से आते हैं। जो स्वर्ग से आते हैं उनमें 4 लक्षण, और जो नरक से आते हैं उनमें भी 4 लक्षण। जो स्वर्ग से आते हैं उनमें कौन कौन सा लक्षण होता है? तो स्वर्ग स्थितानाम इह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे दान प्रसंग मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। पहला, देवताओं का पूजन करते हैं, मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं, दान करते हैं, ब्राह्मणों के प्रति सम्मान करते हैं। और जो नरक से आते हैं उनमें भी 4 लक्षण होता है। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग कुलहीन सेवा नरक स्थितानाम इह जीवलोके। जो नरक से आते हैं अत्यंत कड़ुआ बोलते हैं, बात बात में क्रोधित होकर के बोलते हैं, और नीच आदमियों का संगत करते हैं। करोड़ों अरबों का संपत्ति है फिर भी मैले कुचेले वस्त्र पहने रहते हैं, नीच आदमियों के साथ में संगत करते हैं। सज्जनों, ऐसा किसी में दिखाई दे तो समझे ना कि ये व्यक्ति नरक से आया है। सज्जनों, इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ, और हमारे स्वामी ओम नारायणाचार्य जी को भी साधुवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को एकत्रित करके और 7 दिन 8 दिन तक आपको कथा श्रवण कराए, और कैसे समय व्यतीत हुआ आप लोगों को भी खुद पता चला होगा कि 7 दिन 8 दिन कैसे समय ये कट गया। हम भी कथा में थे, आप भी कथा में थे। हमारे यहाँ परसों पूर्णाहुति हुई, उसके बाद जो है बड़ा आग्रह था, और आप लोगों को भाव देख करके, प्रेम देख करके मैं धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ कि आप लोग इसी तरह कार्य करते रहें, अपने जीवन को इसी में लगाते रहें, अपने मानव जीवन की सार्थकता को इसी तरह से आप लोग व्यतीत करते रहें। जय श्रीमन्नारायण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।